अभी यहां पर मुद्दा क्या है? भारत के लगभग 100 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब भाई साहब, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमारे लोगों को C-17, ये एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा आर्मी के द्वारा यूज किया जाने वाला ये एक हवाई जहाज है। इसको लाकर उतारा गया अमृतसर के अंदर में, हमारे देश के अंदर में। किस करने वाला है हमारे देश के अंदर में? इसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो है गुजराती। गुजराती देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है हमारे देश के पंजाबी, तो पंजाबी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर हरियाणवी। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जॉब सिक्योरिटी तक जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फील कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिपोर्टेशन की इन्होंने पॉलिसी यहाँ पर स्टार्ट करी। यहाँ पर अभी यहाँ पर मुद्दा क्या है? भारत के लगभग 100 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया। मतलब भाई साहब, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमारे लोगों को C-17, ये एक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा आर्मी के द्वारा यूज किया जाने वाला ये एक हवाई जहाज है। इसको लाकर उतारा गया अमृतसर के अंदर में, हमारे देश के अंदर में। किस एयरपोर्ट पर? इसका नाम है गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाकर यहाँ पर ये फ्लाइट लैंड हुई। और इसमें से 100 के करीब लोग जो हैं वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिले। और भी कई सारे लोग इनके द्वारा लाए जा रहे हैं। कई हजार लोग भारत के आज की डेट में आप लोग को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर देखने को मिलेंगे। ये तो मैंने आप लोगों को भारत की बात बता दी। अभी रियलिटी में मैं आप लोगों को बात बताऊं, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसे लोग जिनके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, यानी कि फर्जी तरीके से यहां पर पहुंच गए हैं, उन लोगों को ये डिपोर्ट कर रहे हैं। और ये बताया गया कि लगभग 145 कंट्री के अलग अलग लोग आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो डिपोर्ट करने वाले हैं। इसके लिए लगभग 495 फ्लाइट ये ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं। इसमें लगभग 1,60,000 के करीब लोग जो हैं ये यहां पर इनके घरों को पहुंचाने वाले हैं। तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी कहानी जो है वो यहां पर रंच दी है। इसके लिए यहां पर मुद्दा क्या है? अभी यहां पर मुद्दा यह है कि जिस तरीके से जैसी फ्लाइट में बैठाकर लिखा हुआ है यूएसए का एयरफोर्स, भाई साहब अगर तुमको किसी को उसके घर पे भेजना ही था तो भाई इज्जत से भेजो सिविलियन फ्लाइट में। ये तुम मिलिट्री फ्लाइट यूज कर रहे हो, कई सारे लोग जो हैं वो इसको लेकर जो है कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं। ये चीजें यहां पर अभी देखने को मिल रही है। तो इसके चलते यहां पर कई सारे देश ने तो यह कहा कि फर्स्ट टाइम मिलिट्री फ्लाइट जो है वो यूज की जा रही है डिपोर्ट करने के लिए। तो इसके लिए कंट्री है कोलंबिया। भाई साहब उसने तो बकायदा प्रोटेस्ट किया है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो यहाँ पर। तो कोलंबिया देश ने इसके लिए प्रोटेस्ट किया है कि नॉर्मली तो इंसल्ट वाली बात होगी कि तुम मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हो यार यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझ सकते हैं। हालांकि हमारे देश ने इसके लिए कोई ज्यादा ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। भारत ने साफ साफ बोल दिया कि भाई साहब ठीक है, जो तुमको डिपोर्ट करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के अंदर में मैक्सिमम लोग कहां पर आने वाले हैं जो डिपोर्ट किया जाएगा, ये पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो यूएसए डिपोर्ट करने वाला है हमारे देश के अंदर में, इसमें सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो है गुजराती। गुजराती देखने को मिलेंगे। दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है हमारे देश के पंजाबी, तो पंजाबी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और तीसरे नंबर पर है यहाँ पर हरियाणवी। तो यहाँ पर गुजराती, पंजाबी और हरियाणवी लोग जो हैं वो हाईएस्ट डिपोर्टेशन रेट आप लोग को देखने को मिलेगा। जो कि इलीगल तरीके से एंट्री किए थे कहां पर? यूएसए के अंदर में। और इलीगल तरीके से कहां से एंट्री किए थे अगर मैं आप लोगों को यहां पर समझाऊं, तो इलीगल तरीके से इनके द्वारा एंट्री की गई है दो साइड से। एक तो है पहले हमारे देश से लोग जो है 99% तो जाते हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर में। तो कनाडा के अंदर में फिर यहाँ पर एंट्री आसानी से मिल जाती है कनाडा में, और कनाडा से फिर ये एंट्री कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो डोनाल्ड ट्रंप जो प्लान बना रहा है कनाडा को अपने कंट्रोल में लेने के लिए, तो ये समझो ये बहुत ही सोची समझी साजिश है, ये कोई हवाबाजी में प्लान नहीं निकल के आया। दूसरी साइड में मैक्सिमम लोग जाते हैं मैक्सिको की साइड में, और फिर मैक्सिको से एंट्री करते हैं। तो यानी कि ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जाकर वो ऊपर से टपक जाते हैं, हवाई जहाज में से कूद जाते हैं। तो ये आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर दिक्कत क्या निकल कर आ रही है? अब दिक्कत ये निकल कर आ रही है कि बहुत सारे ऐसे हैं आज की डेट में यहाँ पर जो कि बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशन में भी एडमिशन ले रखे हैं। तो भाई क्या उनको भी आइडेंटिफाई करके डिपोर्ट किया जाएगा? अब ये सोचने वाली बात यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका क्या कह रहा है कि हमारे देश के अंदर में ओनली वही इंसान आएगा जो कि प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड है, जिसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट है, वीजा है, उसके पास में आइडेंटिटी प्रूफ है, वो आएगा। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर में लोग जाते क्यों हैं? अपने देश में क्यों नहीं जाते? भाई वहां जो कंट्री है वो इतनी ज्यादा डेवलप हो रखी है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो इसके चक्कर में लोगों को ये लगता है कि भाई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, वहां पर कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी, और जिसको पढ़ना है उसको लगता है कि यार अच्छा एजुकेशन लेवल मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसकी वजह से आप लोग को देखने को मिलता है। और तीसरा यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी भी वहां पर अच्छी मिल जाती है कि भाई साहब यूएसए के अंदर में आप लोग रह रहे हैं, तो दुनिया में इज्जत टाइप की फीलिंग आने लगती है कि भाई साहब हाँ यूएसए में रह रहे हैं। तो ये एक तरीके से इस तरीके से यहाँ पर यूएसए एक अपने आप को पावरफुल कंट्री के तौर पर ये यहाँ पर कंसिडर करता है। तो यहाँ पर इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या निकल कर आ रही है? प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है, यूनाइटेड स्टेट के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप वो ये कह रहे हैं
कि जो यहाँ पर इमिग्रेंट आ रखे हैं हमारे देश के अंदर में, बाहर से जो लोग आ रखे हैं खासकर इलीगल तरीके से, अगर कल को चलकर ये कोई क्राइम कर देते हैं तो इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा, हमारे देश के अंदर में जो मेरे खुद के सिटीजन है उनको जॉब मिलनी चाहिए, भाई साहब वो कोई और इंसान यहाँ पर जॉब लेता हुआ नजर आता है, ये अलग से देखने को मिलते हैं। यानी कि मैं अपने देश के लोगों को यहाँ पर जॉब देना चाह रहा हूँ, पर लेकिन बाहर के लोग आकर सस्ते में काम करते हैं तो भाई साहब उनको जॉब मिल जाती है, ये कंडीशन अलग से यहाँ पर निकल कर आती है। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं लॉ एंड ऑर्डर से लेकर जॉब सिक्योरिटी तक जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फील कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये डिपोर्टेशन की इन्होंने पॉलिसी यहाँ पर स्टार्ट करी यहाँ पर, जिसकी वजह से ये चीजें देखने को मिल रही है। इन्होंने दो देशों को तो बहुत ही टाइटली लिया है यहाँ पर, एक है कनाडा और दूसरा है मेक्सिको, क्योंकि कनाडा और मेक्सिको से सबसे ज्यादा इलीगल माइग्रेंट जो है वो यहाँ पर इनके देश के अंदर में एंट्री करते हैं। तो इसलिए इन्होंने बहुत सीरियसली इन दो देशों को यहाँ पर कंसिडर किया है, जिसके चलते प्रेजेंट टाइम पर यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर इनको अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है। और भारत के भी जो लोग हैं वो काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को यहाँ पर वापस आते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। ये बताया गया यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के द्वारा कि 495 फ्लाइट हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएंगे, और ये सारा का सारा खर्चा जो है वो यूएस से अपने आप उठा रहे हैं, मतलब उनको हवाई जहाज में भर रहा है और उस देश में ले जाकर छोड़ रहा है। ये सारा का सारा खर्चा जो है वो अपने आप करने के लिए तैयार है। और ये बात बताई जा रही है कि एक इंसान को डिपोर्ट करने में 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आने वाला है। तो सोचो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैथ इंप्लीमेंट करो, इन्होंने बताया कि लगभग 1,60,000 के करीब जो है ये छोड़ेंगे, तो कितना खर्चा आएगा 145 कंट्री में। और नॉर्मली ये बताया जा रहा है कि ये तो अभी इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है, एस्टिमेशन ये लगा रखा है, मतलब जो इन्होंने खुद की अपनी एजेंसी के थ्रू चेक वेक करवाया होगा कि 7,25,000 के करीब अनडॉक्यूमेंटेड, यानी कि जिसके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, वो आज की डेट में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रह रहा है या रह रही है यहाँ पर। तो ये कंडीशन सामने निकल कर आएगी। तो अभी यहाँ पर चीजें जो है वो और ज्यादा टफ होती नजर आएगी। इसके चलते अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पूरे प्लान में है। पहले मुझे लग रहा है कि आते ही देखो, अभी दिन ही कितने में भाई साहब, 20 तारीख को बंदे ने शपथ ली है, और आज कितनी तारीख में डिस्कस कर रहा हूं मैं, 6 तारीख में डिस्कस कर रहा हूं, मतलब 15 दिन के अंदर में इतने लार्ज स्केल पर इसने काम कर दिया। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर? तो वो बकायदा प्लानिंग के साथ में बैठा हुआ है बंदा कि कैसे कैसे लेकर चलना है। आते ही भाई साहब कनाडा को बोल दिया कि तू मेरी टेरिटरी बन जा, आते ही यहाँ पर इसराइल के लीडर के साथ मिलकर उसको कह दिया कि हाँ अब से जो है ये वाला जो गाजा वाला रीजन है ये मेरा हो गया। तो इसको कहते हैं प्रॉपर प्लानिंग, सिस्टमेटिक वे में लेकर चलना। तो बॉर्डर को कंट्रोल कर रहा है, जहां जहां पर देश के अंदर में गड़बड़ हो सकती है उसको कंट्रोल कर रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर जो इसके साथ में सही से रिलेशन नहीं बना रहे उसके ऊपर में ये फाइन लगा रहा है, पेनल्टी लगा रहा है। तो ये कंप्लीटली 100% जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के ऊपर में फोकस लेकर चलने वाला है। अगर इसके इंटरेस्ट को कोई भी खतरा पहुंचाएगा तो भाई साहब ये समझना बाहुबली की तलवार को हाथ लगा ली। इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसकी वजह से जो दूसरे देश हैं वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो उनको ये कंफर्टेबल करने के लिए क्या करेगा वो अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी कहानी इतनी है जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है, इसको आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक भी है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको लेकर कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए।